कल होलिका दहन की रात घटा एक ऐसा अजीबो-गरीब भूतिया किस्सा जो किसी को भी हैरान करके रख सकता है। ये किस्सा किसी एक इंसान के सामने नहीं बल्कि करीब 15-20 लोगों के सामने हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। तो आज की कहानी जो हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर रीना, जो कि पाली के गाँव की रहने वाली है। रीना और उनके दोस्तों के साथ ये मतलब सामने सबके हुआ है जो भी चीज़, ठीक है। तो बात है आज से करीब 3 दिन पहले की, ठीक है, जो कि इसके भाई अनुराग और इनके कुछ दोस्त होलिका नहीं बैठाते हैं, जो मतलब कंडा लकड़ी इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ से गांव के लोग हैं यार। पहली चीज़ तो जो मैं समझाने वाला हूँ ना, इसको डिटेल से मतलब फील करना, ठीक है। हो सकता है शहर में ऐसा ना होता हो, पर गांव में मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसका भाई अनुराग है, रीना के भाई अनुराग है, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना लकड़ी वकड़ी मतलब पेड़ वेड़ छोटे मोटे सूखे होते हैं उनको काट काट के इकट्ठा करना, ठीक है। और कंडे वंडे मतलब इकट्ठा करना जिनके जिनके घर में होते हैं, इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद चंदा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ से 10 रुपये, किसी के यहाँ से 20 रुपये, ऐसे करके जितने ही पैसे होते हैं फिर उन पैसों से होलिका लाते हैं। बाकी शहर में ऐसा होता है कि कोई 500 मिला दिया, कोई 1000 रुपये मिला दिया, बट मैं गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गाँव में आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इनकी तैयारी भी 2-3 दिन पहले से ऐसी ही चल रही थी, ठीक है, कि चंदा इकट्ठा करना, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करना, ठीक है। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट हुआ। अनुराग के दोस्तों ने अच्छा खासा चंदा इकट्ठा किया, करीब 1500 तक का, ठीक है, 1500-1800 का, जिसमें से मूर्ति मात्र 500 या फिर 1000 रुपये की आने वाली थी। बाकी का तो समझ रहे हो ना, होगी पार्टी, यही वाला हाल था। तो अच्छा खासा तरीके से इन लोग की होलिका दहन की रात आई, बहुत अच्छी इन लोगों ने सजावट की थी, ठीक है। झंडी वंडी लगाई थी जो होती है ना कलरफुल वाली, सजावट बहुत बढ़िया थी, सब कुछ बहुत सही था, ठीक है। पर क्या होता है कि इन लोग गाना ना बजा रहे थे, लेकिन अनुराग जो था ना, मतलब अनुराग का एक दोस्त है रवि, ठीक है। तो रवि के घर में इससे बहस हो जाती है कि इसके घर वाले रात को मना कर रहे थे कि जल्दी होलिका जला लो, होलिका जी जल्दी जला लो, रात को अच्छा नहीं लगता, ऐसे 12-1 बजे तक जागते रहोगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन उठना भी रहता है, ठीक है, काम रहता है। पता नहीं कुछ रीज़न रहा होगा तो बहस हो गई घर में, ठीक है। तो घर वाले जो थे मतलब दरवाज़ा बंद कर लिए, ठीक है, रवि के। तो रवि मतलब क्या होता है कि अब इन लोग बैठे थे गाना ना बजा रहे थे, ठीक है, सब मस्ती कर रहे थे, रात के करीब 11 बजे का टाइम हो चला था, सब कुछ बहुत ही सही था। उसके बाद से क्या होता है, रवि को 2 नंबर आती है, ठीक है। तो उसके बाद से यार इसको अब घर जाने की बात आई, तो सब बोले घर चले जा, क्या इनके यहाँ टॉयलेट बना है हालांकि घर में, ठीक है। पर यार बोलते घर में बहस हो गई है मेरी, रवि बोलता है मेरी घर में बहस हो गई है, घर वाले दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, और खोल भी लिए तो फिर बहुत चिल्लाएंगे। तो बोलता है कि पास के तालाब से मैं होके आता हूँ, ठीक है, 5 मिनट तो लगेगा, फटाक से जाता हूँ, होके आता हूँ, ठीक है। तो ये अपना गया अकेले ही तालाब पास मतलब फ्रेश होने। आखिरकार 5-10-15 मिनट बाद ये होके चला भी आया, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही था। पर उसके बाद से रवि का नेचर बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था, मतलब एकदम शांत शांत सा, ठीक है। कोई कुछ बात कर रहा है तो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है, एकदम शांत सन्न भन्न, ठीक है, एकदम बस देख रहा है चारों तरफ, ठीक है, कुछ बोल नहीं रहा है। वो भी आंख भी ऐसे किया है, ऐसे मतलब जैसे नॉर्मली फेस होता है ना वैसे नहीं, एकदम आंख ऐसे किया, सबको देख रहा है, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है, कहीं नाच रहे हैं लोग, ठीक है। इससे मतलब बहुत बातचीत कर रहे हैं पर ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था, ठीक है, रवि जो था कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से टाइम आता है होलिका जी जलाने का, जो कि करीब 12 बजे का टाइम हो चला था, ठीक है। आखिरकार आसपास के कुछ घरों के लोग भी आते हैं, मतलब लेडीज़ वगैरह, ठीक है, पूजा वूजा करते हैं, ठीक है, इसी चक्कर से तो लोग भी आते हैं, ठीक है। पूरे दोस्त दोस्त मिलके होलिका जी जलाने की तैयारी करते हैं, ठीक है, आग लगाने की। इसको भी बोल रहे थे कि भाई ये करवा, भाई वो करवा, पर ये कुछ सुन ही नहीं रहा रवि। बस एक जगह कोने में, मतलब सब लोग ऐसे खड़े हैं, ये थोड़ा सा पीछे जाके कोने में साइड में खड़ा हो, सबको देख रहा है घूर घूर के, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। हालांकि इन लोगों ने नशे का मतलब कुछ यूज़ नहीं किया था, ठीक है, कोई नशा वशा नहीं करते हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ी एज नहीं है इनकी, ठीक है, 16-16 साल के, 17-17 साल के। तो अब होलिका जी जलने का टाइम आता है, ठीक है। होलिका जी जैसे जलने का टाइम आता है ना, ये लोग पीछे से आग लगाते हैं, ठीक है, पूजा वूजा करने के बाद साइलेंट से जब पूजा वूजा कर लेती है, तो जैसे ही आग की लपट उठती है ना तेज़ से, ठीक है, जैसे ही बहुत तेज़ रोशनी उसमें से उठती है, ठीक है। पहली बात तो उन्होंने वहाँ केवल एक बल्ब लगा रखा था, ठीक है, बाकी डीजे जे बज रहा था, छोटा मोटा बक्सा लगा था, ठीक है। तो जैसे ही आग की लपट उठती है ना, जहाँ पे वो रवि खड़ा था ना, रवि के वहीं पास से उसी जगह से लोगों के पीछे से एकदम से एक औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई, और एक औरत अपने 4 मतलब हाथ पैरों के बल पे ऐसे दौड़ के बाजू में एक पेड़ बना तो वहां चढ़ गई। अब मतलब भले ही किस्सा भूतिया लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा हो कि मैं बना रहा हूँ, पर यार सच में सब लोगों के सामने ये हुआ है।
जहाँ पे रवि खड़ा था वहीं पास से एक औरत बहुत तेज चीखी है पीछे से। सब लोग के रोंगटे खड़े हो गए। रात के 12 बजे अचानक से कौन औरत है यार? वो जैसे जानवर होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली, इस तरीके से दौड़ के वो औरत पता है सामने वाले पेड़ में चढ़ गई। उसके बाद से सब लोग टॉर्च वॉर्च मार के देख रहे कि अरे भाई ये था क्या। कई लोग के तो बिल्कुल सीने में दहशत भर गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यार आखिर ये था क्या। उसके बाद लोग टॉर्च वॉर्च मार के उस पेड़ में देख रहे तो उस पेड़ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग को लग रहा कि वहम है, और बाकी कुछ लोग यार जो मतलब इस तरफ से खड़े थे ना, उनको तो क्लियर दिखाई दिया। आग की लपट की रोशनी इतनी तेज थी ना, क्लियर दिखाई दिया कि औरत दौड़ के निकली है, ठीक है। बाकी उस साइड के लोग लग रहे थे कि वहम है, ठीक है, कुछ बिल्ली रही होगी, ठीक है। पर यार जिन लोगों ने क्लियर देखा उन लोग कैसे वो करो, चीखने की आवाज़ इतनी तेज थी ना, कोई लड़का नहीं चीखा था, वो सच में वो औरत ही चीखी थी, ठीक है। पर कुछ लोग बोल रहे थे कि नाटक कर लिए हैं, चीख मतलब लड़के लोग चिल्लाए हैं पीछे से। पर पीछे कोई लड़के थे ही नहीं, सच बताऊं तो सब होलिका जी जलाने के लिए इस तरफ आ गए थे। तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद से लोग ढूंढते कि यार रवि कहाँ है यार। फिर ये तो जो कुछ भी हुआ, ठीक है। उसके बाद करीब 5-10 मिनट बाद सब मतलब पेड़ में ही देख रहे थे टॉर्च वॉर्च मार के, ठीक है, कि वो औरत चढ़ के गई, लेकिन गई तो गई कहाँ, तो आखिर था क्या, कुछ समझ में नहीं आया। अब रवि को देखने की बारी आती है, रवि कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो रवि को ढूंढ रहे थे, तो फिर बाद में उन लोग को याद आता है कि यार रवि तो वहाँ फ्रेश होने गया था तालाब के पास, उसके बाद से ही ये सब हो रहा है। तो वो लोग भाग के तालाब के पास जाते, करीब 12:30 का टाइम हो रहा था। भाग के तालाब के पास जाते तो रवि जहाँ फ्रेश होने जाते हैं ना, वहीं बेहोश पड़ा था। और जिस हालत में था मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है, एक तरीके से समझ लो। मतलब फ्रेश होने गया था तो हाफ सिचुएशन में था, ठीक है। तो वहाँ पे वो बेहोश पड़ा था, ठीक है। उसको पानी आनी के छींटे मारते हैं, होश में लाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे जब पूछताछ करते हैं तब पता क्या पता चलता है कि ये मतलब फ्रेश होने गया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना फ़ोन ऐसे निकाल के चला रहा था, ठीक है, बैठ के। तो इसको मतलब अचानक से क्या होता है कि बहुत ही ठंडी हवा अपने आसपास महसूस होती है और कुछ हिलने की आवाज़ आती थी। ये इग्नोर करता है कि जानवर वानवर होंगे, ठीक है। पर ऐसे ही करते करते इसको अपने पीछे से ना बहुत सरसराने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, ठीक है। और जैसे ये पलट के दिखता है तो इसके ऊपर कोई बहुत भयंकर तरीके से झपटा था, ठीक है। जैसे कोई जानवर हो बहुत भयंकर तरीके से झपटा था। पर इसको लगा कि मतलब कोई भूत वूत ऐसा कुछ है, तो दहशत इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ गई ना कि ये वहीं पे बेहोश हो गया, ठीक है। इसको भी क्लियर नहीं पता कि जानवर था, कोई औरत थी, क्या था, बहुत तेज तरीके से इसके ऊपर लपटा था, ठीक है। अब इसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि 1 मिनट के अंदर ही बेहोश हो गया। इसके बाद से यार किसी को भी अभी तक कुछ क्लियर पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था, वो औरत थी, बिल्ली थी, क्या थी। पर जो भी हुआ यार रियलिटी में हुआ तो है कल रात को। इसके बाद से यार वो पेड़ में जिस पेड़ में दौड़ के गई है ना, अब सबको दहशत है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो ऐसे ऐसी स्टोरी है जो हमारी सब्सक्राइबर रीटा ने शेयर की है। तुम लोग को स्टोरी कैसी लगी बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो रियलिटी में हुआ वही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कुछ ऐड नहीं किया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उड़ गई हवा में, कुछ नहीं, इतना ही हुआ था। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए टाटा बाय।